टुडे जी, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा प्रोग्राम है कंडीशनल स्टेटमेंट के हवाले से। अभी मैंने एक सादा सा प्रोग्राम टाइप किया, उसी तरह हेडर फाइल ली है, उसी तरह यूजिंग मेन स्विच एसटीडी मेन ले लिया और मेन में जाकर मैंने अपनी जो भी वर्किंग है वो परफॉर्म की। सिस्टम पास करके मैंने अपने सिस्टम को उसकी वर्किंग को याद रोक लिया। अब मैं आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगा हूँ वो है मेरे पास सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन से। ठीक है जी, रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? ठीक, रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है? मैंने कहा मेरे पास एक वर्किंग है, हम इसको करते हैं विद वर्ड को मैंने ओपन कर लिया। वर्ड में थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस करके आते हैं, फिर आगे वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो आई जस्ट गो देयर, क्लिक अ ब्लैंक पेज। यहाँ जाके मैंने कहा जी रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशन दोनों के दरमियान देखा जाए उस एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ होते हैं मेरे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनकी मदद से मैं वर्किंग ऑपरेट करता हूँ। ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। और एक है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। दूसरे हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है सबसे पहले कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। सीधी सी बात है, मैंने कहा ऐसे ऑपरेटर्स जो मुझे क्या करेंगे, आंसर देंगे। ऐसे ऑपरेटर्स जो मुझे क्या करेंगे, आंसर देंगे, वो मेरे क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है, यानी जिनको डील करते हुए मेरे पास कोई आंसर आएगा वो मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाएंगे, यानी उन्हें मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहूँगा। ठीक है। मसलन एक मिनट में इन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे। ठीक, इनमें आंसर आएगा। मसलन मैंने कहा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें आंसर आता है। मतलब मैं कहता हूँ 2 जमा 2 कितने होते हैं, आपने कहा 2 जमा 2 4 होते हैं। मैं कहता हूँ 2 माइनस 2 कितने होते हैं, आपने कहा सर 0 होते हैं। मैंने कहा 2 ज़रब 2 कितने होते हैं, मैंने कहा 2 ज़रब 2 4 होते हैं। फिर मैं कहता हूँ 2 तक़सीम 2 कितने होते हैं, आपने कहा 1। इन तमाम केसेस में अगर आप देखो तो आपके पास ये एक आंसर आया है, ये आंसर है। मैं यहाँ गया, मैंने कहा मेरे पास ये क्या है, एक आंसर आया है, यानी इस वर्किंग में मेरे पास एक आंसर इम्प्लीमेंट होके आया जो कि है 4। इसमें आया 1, इसमें आया 4, इसमें आया 1, समथिंग कुछ भी आ सकता है। ऐसे ऑपरेटर्स जिनमें वर्किंग करते हुए मेरे पास कोई आंसर आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। मैंने कहा जी ये तो हो गए मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब दूसरे आते हैं मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने कहा जो मुझे कोई लॉजिक रिटर्न करे। मसलन लॉजिक से क्या मुराद है, मैंने कहा जो मुझे लॉजिक रिटर्न करें, यानी लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करें। कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं, आपने पढ़ा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल। अच्छा, नॉट इक्वल को हम ऐसे भी लिखते हैं, नॉट इक्वल को ऐसे भी लिखा जाता है। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो हमें कोई लॉजिक रिटर्न करते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं कहता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ 2 इज़ लेस देन 2। अब आप मुझे बताओ क्या ये बात दुरुस्त है? 2 छोटा 2 से नहीं, 2 तो 2 के बराबर होता है, छोटा नहीं है। तो जब छोटा नहीं है तो मैं कहता हूँ मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ 2 बड़ा है 2 से, 2 गलत है ये जवाब भी, मैं कहता हूँ फिर फॉल्स। मैं कहता हूँ 2
2 छोटा है बराबर है 2 से। अच्छा, इस सिचुएशन पर लेस देन जिस साइड पे बंद मुंह होगा ना वो लेस देन की साइड है, जिस साइड पे मुंह खुला होगा बढ़ेगी। मैंने कहा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये बात ठीक है? आपने कहा सर लेस देन वाली बात तो नहीं ठीक, लेकिन जो उसके बाद आपने लिखा है वो बात ठीक है। ठीक है। जबकि अगले केस में देखो 2 बड़ा है 2 तो नहीं है, लेकिन बराबर जरूर है 2 के, तो मैं कहता हूँ ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ क्या 2 बराबर है 2 के? आपने कहा सर 2 बराबर है 2 के। ये भी ट्रू है। ये मैथ में तो ऐसे होता है, ठीक है। अब ना C++ में इसके डिफरेंट वर्कआउट्स हैं। मसलन मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट। एक ये ले लेते हैं। अब देखो ज़रा यहाँ ना मेरे पास थोड़ी सी वर्किंग फ़र्क है, तो आई जस्ट गो देयर लाइक दिस, अगेन आई जस्ट सेड 2 इज इक्वल टू 2। थोड़ी सी ना समझने वाली बात है। अच्छा, अब आप मेरे से पूछोगे सर ये 2 जो है ये एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं C++ में 2 बराबर है 2 के लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस 2 की वैल्यू यानी 2 इस वेरिएबल को साइन की जा रही है, यानी ये असाइनमेंट है, ये इक्वलिटी नहीं है। यानी ये 2 ये लिखा हुआ है 2 बराबर है 2 के मतलब है कि L वैल्यू को वैल्यू साइन कर दो, ठीक है। ये बात ट्रू है, 2 साइन है, ये तो लॉजिक ही नहीं है, ये तो असूलन लॉजिक नहीं है। लेकिन जो अभी तक आपने चीज़ पढ़ी थी, जो आपने पढ़ा था वो तो लॉजिक, हमने तो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर में ये चीज़ तो फॉल्स होगी। अब इसको फिर कैसे लिखा जाता है? मैथ में तो ऐसे ही था कि 2 बराबर है 2 के चेक होता है कि 2 बराबर है कि नहीं। C++ में मैंने लिखा 2 बराबर है 2 के, इसका मतलब ये है कि 2 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं। सही। अब ना एक लॉजिक बात और आती है। अभी तक हमने इंटीजर के ऊपर मेनली फोकस किया है। मैं कहता हूँ ये 2 एक इंटीजर है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। जब C++ में आप 2 इक्वल लगाओगे ना, इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू है 2 जो एक और वैल्यू 2 के बराबर है, तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ट्रू तब आए जब ये और ये एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो। फिर हम चेक करने के लिए लगाते हैं 3 इक्वल, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल। अगर मैं कहता 2 बराबर 2 के तो आंसर ट्रू आता, लेकिन अगर मैं कहता क्या ये 2 बराबर है, ये 2 एक इंटीजर है, क्या ये बराबर है एक स्ट्रिंग के, अब आंसर ट्रू नहीं आएगा, आंसर आएगा फॉल्स। यानी जब आपकी वैल्यू में वैल्यू डाटा टाइप दोनों चेक करने होंगे तो फिर हम 3 इक्वल लगाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी, क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट मैं कहता हूं 2 बराबर नहीं है 2 के। अब ये बात आप ऐसे कहते हो 2 बराबर नहीं है 2 के, नहीं 2 तो बराबर है, तो ये फॉल्स है। और अगर मैं इसी चीज़ को अपनी दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, सी की लैंग्वेज में, तो मैं कहता हूँ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स है, बिकॉज 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो मेरे पास कितनी तरह के ऑपरेटर्स हो गए? एक मेरे हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, आज से पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आज हम जिन चीज़ों की बातें कर रहे थे वो मेरे लॉजिकल ऑपरेटर थे। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो या तो हमें ट्रू आंसर देते हैं या हमें फॉल्स आंसर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना ट्रू या फॉल्स को, ट्रू को हम 1 कहते हैं, फॉल्स को हम 0 कहते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी इस तरह भी कहा जा सकता है। एक और बात है जो कही जाती है इनके बारे में, ऑन ऑफ। ठीक है, तो कोई भी लफ्ज़ आप यूज़ करो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये 1-0 की शक्ल में है, ये ट्रू फॉल्स की शक्ल में है, और आखिर पे मैंने क्या दिया आपके पास ये है। तो ये सारे मेरे क्या बने? लॉजिकल या किसी भी तरह के रिलेशन को बताने वाले। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम ये रिलेशन भी बताते हैं, तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकता हूँ। ठीक है जी, ये बात क्लियर है।
यानी हमने फाइनल कर लिया कि हम इस तरह की चीज़ों को अपने पास रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? यानी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर थे, ये हमने ऑलरेडी पहले देख लिए हुए थे। आज जिनके ऊपर हमने बात की, हमने देखा कि या आता है ट्रू या आता है फॉल्स। जो भी आपके पास वर्किंग आएगी, ये जो भी आपके पास इम्प्लीमेंट आएगा, आप कह दोगे कि ये मेरा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है जो मैंने इनके दरमियान में यूज़ किया या लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ, दो छोटा है 2 से, दो छोटा है 10 से, सपोज 2 इज लेस देन 10। आप कहते हो सर क्या आंसर आएगा? आप कहते हो ये एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट वैल्यू थी, मैंने लेस देन 10, ये फॉल्स रिटर्न करती है, सॉरी ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन है। सही। ठीक है, तो जब मेरे पास एक्सप्रेशन होगी तो मैं इस पूरी चीज़ को कहूँगा कि मैंने रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाई है। ठीक है जी, ये मेरी क्या कहलाएगी? रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी जब मैं रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करके दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को शो करूँगा तो वो चीज़ मेरी क्या कहलाएगी? वो चीज़ मेरी कहलाएगी रिलेशनल एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं। अब हमने रिलेशन ऑपरेटर ऑलरेडी देख लिए हैं, मेरा ख्याल है कि मुझे आपको इसके बारे में मज़ीद जो है वो नहीं बताना चाहिए। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये C++ में नहीं होती। ये अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के कोई प्लेटफॉर्म पे काम किया हो, एक्सेल में काम किया, तो वहाँ हम नॉट साइन इस तरह लिखते हैं। C++ में नॉट साइन लिखने के लिए नॉट इक्वल इक्वल यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल का निशान जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन कैसी होंगी जिसके अंदर हम इन चीज़ों को डील करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा जी हमारे पास एक्सप्रेशन कैसी होंगी। हमारी जो एक्सप्रेशन होगी ना, जिसके ऊपर हम इसकी बात करेंगे, जिसके ऊपर हम इसको डील करेंगे, वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो सकती है कि मैं कहता हूँ मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। मैंने कहा x इज इक्वल टू 10। मैंने कह दिया y है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 20। अब मैं लिखता हूँ क्या x इज ग्रेटर देन y? जी क्या कहते हो, x y से बड़ा है? नहीं, फॉल्स। तो ये मेरा क्या बन गई? ये मेरी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़? हमने बात कर ली कि हमारे पास रिलेशन एक्सप्रेशन क्या थी और इनके हवाले से हमने अपनी वर्किंग या इम्प्लीमेंट को परफॉर्म कर लिया। अब कोई भी अगर मैंने रिलेशनल एक्सप्रेशन देखना हो तो मैं C++ में कैसे देखूंगा? मैंने कहा सी आउट रिलेशनल एक्सप्रेशन है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। कैसे लेते हैं वेरिएबल? हमने कहा इंट से लेते हैं अभी तक हम वेरिएबल। मैंने कहा a इज इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल मैं इसी लाइन में कहता हूँ b इज इक्वल टू 20। मेरे पास एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b। मैंने दोनों की वैल्यूज़ को चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ कहा अच्छा। अब एक और चीज़, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ बूल। वैसे लफ्ज़ होता है बूलियन, लेकिन इस एडिटर में इसको बूल बोलते हैं। बूल मैंने कह दिया फ्लैग। किसी और में हम यूज़ करेंगे तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाज जो मेरी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, जैसे इंक्लूड, आयोस्ट्रीम, नेम स्पेस, यूजिंग, एसटीडी, मेन, इंट, बूल, सिस्टम, पास, एंडल, ये सारे ऐसे लफ्ज़ हैं इस वक्त जो मैंने आपके सामने लिखे हैं जो हल्के से मेरे रिजर्व वर्ड्स हैं। तो जैसे मैंने देखो बूल लिखा है तो फ्लैग्स थोड़ा सा डार्क हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ बूल फ्लैग है, फ्लैग कोई वेरिएबल मैंने बनाया है, फ्लैग उसका नाम रखा है। मैं कहता हूँ फ्लैग इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रू। तो फ्लैग के आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैं सी आउट करता हूँ, द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज, मैं FLAG करता हूँ। ठीक है जी, हम इसको साथ ही एंडल भी कर देते हैं और इसको साथ ही कंपाइल एंड रन भी कर लेते हैं। तो आप देखो फ्लैग में 1 आया जी, यानी फ्लैग में क्या आ गया? 1। ठीक, यानी जो ट्रू है वो मेरे पास रिटर्न हुआ। ठीक, अब मैं यहाँ जाके कहता हूँ a इज ग्रेटर देन b। क्या आंसर आएगा? a इज ग्रेटर देन b। a में क्या है? फॉल्स आएगा। 10। a में 10 है। b में क्या है? 20। क्या 10 बड़ा है 20 से?
जब मैंने ये स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट की है तो मैं देखो फ्लैग को मिटा रहा हूँ, मैं इसकी जगह ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, मुझे एरर आएगा। क्यों एरर आया? उसने कहा आप अपनी एक्सप्रेशन को बयान करो कि आपका एक्सप्रेशन क्या है। तो हम यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को बयान करते हैं। मैंने कहा ये मेरी एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पर इस तरह लिख लिया। मैं रन करता हूँ, उसने मुझे क्या रिटर्न किया? देखो उसने मुझे 0 रिटर्न किया, जो फॉल्स है। ठीक हो गया। ठीक है, यानी आप चाहे तो बूलियन यूज़ कर लो, चाहे तो आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लो जो आपको इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन देगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, हमने अभी बात की किसकी? रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल एक्सप्रेशन की। यानी C++ में आप सर इसमें से किसी अगर हम भी बूल फ्लैग से लेकर फ्लैग ट्रू तक इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो फिर इसको रन करेंगे, फिर क्या आएगा सर? सिर्फ एक्सिक्यूट करना है। नहीं, इसको ऊपर बूल फ्लैग से लेकर फ्लैग ट्रू तक। वो तो मैंने जस्ट आपको लिख के दिखाया था, इसका ताल्लुक तो कोई नहीं है। इसका ताल्लुक हमारे इस प्रोग्राम नहीं, से हमारे प्रोग्राम से तो कोई ताल्लुक। वो तो मैंने जस्ट बताया था कि अगर आप किसी बूलियन को लोगे ना, तो अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, लगे मैंने ट्रू लिखा हुआ, प्रिंट ट्रू होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या, इस एडिटर ने उसकी जगह 1 शो किया। अगर मैंने यहाँ फॉल्स लिखा होता तो 0 शो होता। मैंने यहाँ पर यही तो आपको करके देखा ना, वो ना वो आप कहते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो ये 0 कैसे है? ठीक, तो 0 बेसिकली वो फॉल्स वाला है, ये वाली बात जो हमने कहा था ना, यानी कि वो हमारा जो कंपाइलर है उसको खुद ब खुद शो करता है। हाँ, यानी ये इसको 1 और 0 की शक्ल में शो करेगा। ट्रू होगा तो 1 शो करेगा, फॉल्स होगा तो 0 शो। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमने इसको सेव कर लिया। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो पूछ सकते हो। ओके।